नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेला प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज गला कुछ खराब है, लेकिन मुझे जो है कि आप तक ये न्यूज़ पहुंचानी है, इसलिए जो है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, यह वीडियो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ या बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी के साथ जो है कि मेले में, कुंभ मेला में आने पर विचार बना रहे हैं। तो उनके लिए सूचना, यह जानकारी देना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि आगे के प्लान बनाने में आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, मैं अभी कुंभ मेला में गया था और शहर का मैं चक्कर लगा के आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत से बुजुर्ग जो हैं, माता पिता हैं या बच्चे हैं, वो जो है कि परेशान हैं। दो तीन बुजुर्ग तो ऐसे मिले, उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे कि जो है कि मुझे कोई स्नान करवा दे, मेरा पैर थक गया है। लेकिन आप जो है कि चाह कर भी उनका जो कि हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि कोई साधन वहाँ तक नहीं जा पाता है मुख्य स्नान के दिन। और ऐसे में आप उनको जो है कि लेकर ना स्नान करवा सकते हैं और ना ही आप मुख्य स्टेशन तक उनको छोड़ सकते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी घटनाएं हैं, आप कितने लोगों का हेल्प करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि जो मुख्य स्नान का दिन है, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और शिवरात्रि, माघी पूर्णिमा, तो इन सब के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक यदि आप बच्चों के साथ आना चाह रहे हैं, तो बुजुर्ग माता पिता के साथ आना चाह रहे हैं, तो प्लान न बनाएं। इसके बाद इसके आगे पीछे डेट का जो कि निर्धारण कर लें, क्योंकि आपको यदि आप मुख्य स्नान के एक दिन पहले या एक दिन बाद तक आते हैं या उसके दिन आते हैं, तो आपसे को हो सकता है कि 15 से 20 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़े। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो शहर में आने के जो 7 रास्ते हैं, जो कानपुर का रास्ता है, जहाँ की नेहरू पार्क के, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नेहरू पार्क पास रोक लिया जाता है। जो लखनऊ प्रतापगढ़ का मार्ग है, बेल्लार कछार पर रोक लिया जाता है। और जो आपका इधर बनारस का रूट है, वो झूसी अमदावाद के पास रोक लिया जाता है। और जो नैनी का मार्ग है, वो लेप्रोसी चौराहा नैनी में रोक लिया जाता है। और इसी तरह से रीवा का मार्ग भी जो है कि यमुना ब्रिज के पहले रोक लिया जाता है। तो इस तरह से सारे प्राइवेट और सरकारी वाहनों का इसमें आवागमन बंद हो जाता है। और ऐसे में यदि आप वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर बसें आपकी स्टॉपेज हो जाती हैं, प्राइवेट वाहन भी स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ पर से शहर में आने का एकमात्र बस उपाय होता है जो कुंभ शटल बस सेवा। तो कुंभ शटल बस सेवा चूँकि ज़्यादा जो है कि भीड़ हो जाती है, तो इस वजह से सबको सुविधा नहीं मिल पाती है। और जो है कि यदि मिलती भी है तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आप जो है कि बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि उसमें भी आप सफ़र करके शहर में आ भी गए, तो भी वो कुंभ शटल बस सेवा मेले में नहीं जाएगी, बल्कि वह 4-5 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है और वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यदि मुख्य स्नान के दिन आते हैं, तो ये कम से कम माइंड मेकअप कर लें कि मुझे 10 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना ही पड़ेगा, इससे कम पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तभी आप जो है कि मुख्य स्नान के दिन आने की सोचें, या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद। दूसरी बात दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मुख्य स्नान के यदि बाद आते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो जो है कि आपकी जो कुंभ शटल बस सेवा है वो मेले क्षेत्र तक जाती है। ई रिक्शा भी चलता है और पूरे कुंभ मेला का आप आसानी से ई रिक्शा, प्राइवेट वाहन तय करके जो कि आसानी से घूम सकते हैं। और शहर में भी जो विजिटिंग स्थल हैं, जो प्लेस हैं, उनका भी आप दीदार कर सकते हैं, उनको भी आप प्लेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ऐसे में मुख्य स्नान के यदि एक दिन बाद आते हैं, एक दिन बाद आते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आपका जो मकर संक्रांति का बीत गया, अब जो है कि ये पूर्णिमा का था, तो ये पौष पूर्णिमा का बीत चुका है, आज तो हो गया। कल के बाद जो है कि परसों जो है कि 23 तारीख से आप सीधे 1 फरवरी तक आप किसी भी दिन जो है कि ऐसे लोगों की यात्रा करा सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं। बाकी जो है कि 2 तारीख से फिर भीड़ प्रारंभ हो जाएगी, 2 फरवरी से। और 2, 3, 4, 5 का प्लान न बनाएं। और 6 से 8 तारीख तक आप घूम सकते हैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ और बच्चों के साथ। उसके बाद आप 10 फरवरी को छोड़ दीजिए, 11 फरवरी छोड़ दीजिए। 11 के बाद 12 तारीख से आप जो है कि फिर आप घूम सकते हैं लगभग 19 तारीख तक, क्योंकि 21 तारीख को फिर मुख्य स्नान है। तो ऐसे में फिर 21 के बाद 19 को मुख्य स्नान है। उसके बाद फिर 21 तारीख से आप पूरे महीने तक, फिर 30 फरवरी तक, 28 फरवरी तक आप जो है कि फिर भ्रमण कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों
ये वीडियो मेरा बनाने का बस मकसद बस इतना ही था कि जब मैं आज कुंभ स्नान में गया था तो काफ़ी लोग, बुजुर्ग लोग मुझे रिक्वेस्ट करते मिले कि भैया मुझे जो है कि गंगा माँ के दर्शन करवा दे, वहाँ नहवा दीजिए, मुझे स्टेशन तक कोई पहुँचा दे। तो ऐसे मुझे देख कर बहुत पीड़ा होती है, बहुत देख करके दुख होता है, तकलीफ होती है कि चाह कर भी आप जो है कि उनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वहाँ पर साधन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद बस इतना है कि आप जो है कि सुरक्षित आएँ, सुरक्षित स्नान करें और अपने घर की ओर सुकून से लौट जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी साथ पुनः मिलता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार।